क्या बात है, आपके क्या क्या कौन से जफा करने वाले हार गए, मिट्टी को शिफा करने वाले जीत गए। पता नहीं क्यों जी चाह रहा है। जड़ा वाले वालों घड़ी मुझे रोकती भी है, फिर भी मेरा दिल चाहता है जुमला में और कहता चले। गर्दनों पे सजे हुए सर हार गए, कटे हुए सर जीत गए। बहुत सब मेहरबानी, जिन्हें नहीं समझ रही उनसे सॉरी। आखिरी बात नहीं तक जो जुमले को समझा उसका शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात। और मेरे दाएं बाएं खड़े हुए बच्चों और जलने वाला फैसलाबाद इस इलाके के चुने हुए ललारो, पता नहीं जिंदगी कब फिर मुझे देखना है साहब, प्लीज बुरा नहीं मानना, नाराज नहीं होना। हाँ, जिस बच्चे को मैंने सुना होती है मेरी आंख में आंख डाले और मुझे कीमत दे, कायनात तोड़ के मेरी तली पे रखो, मैं जुमले के बदले कबूल न करूं। मैं कह रहा हूँ गर्दनों पे सजे हुए सर हार गए, कटे हुए सर जीत गए, तलाक याफ्ता माओ के बच्चे हार गए। तलाक याफ्ता माओ के बच्चे हार गए, फिजा को माँ कहने वाला जीत गया। तनवीर है कोई जो मेरी हेल्प करे यार। अल्लाह माँ के बेटे तलाक याफ्ता माओ के बच्चे हार गए। क्या बात है, क्या बात। फिजा को माँ कहने वाला क्या बात, क्या बात। जीत गया। मेरे शिया भाई भी बैठे हुए, मेरे सुन्नी भाई भी तशरीफ फरमा। मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों की बारगाह में हूँ, मेरे बड़े भाई मेरे लिए शियों से भी कई ज्यादा मोहतरम है। मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों की बारगाह में हाथ बांध के सारी बोलते रहे, 39 वर्ष मेरे पढ़ते हो गए, शियों से जाते रहते इस मजलिस में जो अहले सुन्नत भाई हो, तुम्हें जिक्र हुसैन का वास्ता तुम जरूर बोलो। मैं बड़ी कीमती बात करने लगा हूँ। बदतरीन दुश्मन हुसैन मुअर्रिख को भी अपने कलम से लिखना पड़ गया। करबला तारीख इंसानियत का अकेला टुकड़ा है जमीन का, जहाँ फितरत की नफी हो गई, पानी हार गया, प्यासे जीत गए। डॉक्टर साहब बोलिएगा वैसा। पानी हार गया, प्यासे बड़े बड़े डाल की मिन्नत कर रहा हूँ। जाकिर समझो, नौकर समझो, शायर समझो, शहीद का भाई समझो, मेहमान समझो, हुसैन का मातमी समझो। तुम्हारी मिन्नत कर रहा हूँ, तुम में से जिसे उर्दू सुनना आती है उसे हुक्म दे रहा हूँ, वो बोलेगा बातियों की मर्जी। ये है तारीख के आईने में हुसैन, ये है तारीख के आईने में हुसैन, और जो इस हुसैन से भी बड़ा हो उसे शरीयत में हसन कहते हैं। शाबाश 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 शाबाश। पुत्र जी बन गया, नस्ल जी बन गया।
इमाम हुसैन की कसम में राजी हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बुलंद से बुलंद कर हाजी साहब बीच मजमे में किसी ने मुझे नीचे से कहा मौला हसन पढ़ना, जो मजमून तुम्हें याद है वो मैं नहीं पढ़ता हूँ, मेरे बच्चे पढ़ते हैं। मेरे बाद उर्दू दुनिया में कोई बंदा ऐसा है नहीं जिसने मेरी सीढ़ी न पढ़ी। चैलेंज कर रहा हूँ मिंबर पे, हुसैन का करम है, मेरी गाड़ी अब किताबों से भरी हुई है। मैं सारा दिन सारी रात सफर भी करता हूँ और मुताला भी करता हूँ। मुझे रोज नई बात करने की आदत है, जिसे नई बात सुनने की आदत हो वो सर उठाए। अल्लाह के पूरे जहान में अकेला शहजादा हसन जो मैदान महशर में नाज करके कहेगा मैं कायनात का पहला शहजादा हूँ, जो अल्लाह की कायनात के मासूम जोड़े का वारिस है। मेरी माँ भी मासूम है, मेरा बाप भी। शाबाश शाबाश, ये है जड़ने वाला, ये है जड़ने वाला, ये मेरा है। क्या बात, वाह वाह। सारे बोलना मौला तो कायनात का पहला और आखिरी जोड़ा है अली और बदर का, जिसमें दो मासूम है। मासूम जोड़े के पहले वारिस को शरीयत में हसन कहते हैं। बहुत नुकसान करो तो यही है कि मुझे आइंदा ने बुलाओ, ना बुलाना, रोटी जाने हुसैन जाने। मैं मेयार पे समझौता कर ही नहीं सकता। खुले लफ्जों में कह रहा हूँ, जिसे मैं समझ आऊँ वो मुझे सुने, जिसे मैं समझ आऊँ वो मुझे बुलाया। कायनात का पहला और आखिरी शहजादा है जो ज़ोहरैन के दरमियानी नवाफिल वाले वक्त में जाए नमाज पे हुस्न का कुरान पढ़ के बदनसीब है वो बंदा तो मजलिस में था और उसका हाथ नहीं था। उसने जुबान कामरान नहीं बोली, पता नहीं वो क्यों समझा। बीबी आपकी दुआएं कबूल करें। जियो मेरा बच्चा। कमाल अलम ने थल्ले बैठे तो कल्ला में अंदर वादा करके मैं बोलूंगा, मैं इसको बता जुमला रखूं। हाजी जी मेरा मूड बन गया, जनाले ले तो शिक्षक को मेरा दिल का कर दे। जुमला में और रखूं, दरमियानी नवाफिल वाले वक्त में जाए नमाज पे माँ करे ले इसमत पे हुस्न का कुरान बन के हसन उतरा है। जा ऐलान कर दे कि शिया कौम का सबसे छोटा नौकर कह रहा है, नफल माने अकेले पड़ी है, वाजिब माँ बेटे ने मिल गई। क्या बात, मैं कोई जो हुस्न सुन के आया हूँ। मेरी शहजादी आपको इज्जत दे। नफल माने अकेले पड़ी है, सलामती के लिए बुलंद हर अली वाला सलाम। नफल माने अकेले पड़ी है। बोलो वाजिब माँ बेटे ने मिलके पड़ी। अल्लाह जाने कब जिंदगी फिर ले आए, कब तबीयत बने तुम्हें सलाम करने के लिए। जब आ ही गए हो तो एक कदम इससे आगे चलते हैं। रसूल मिलने आए, उठा लिया अपनी शबीर को। थैंक यू, आप जिए बेटा।
हसन, हाँ हसन शबीह था मोहम्मद की, खल्कन व खुल्कन व मंतिकन अशबहुन नास में रसूलिल्लाह। हसन खल्क में मोहम्मद, खुल्क में मोहम्मद, नुत्फ में मोहम्मद। मोहम्मद ने अपनी शबीह पे झुक के पोसे लेने शुरू कर दिए। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आज ही हसन को क्यों चूम रहे हैं? फरमाया बेटा नहीं चूम रहा, जमाने को समझा रहा हूँ, शबीह को चूमना सवाब है। बैठे हो चले गए, बैठे हो चले गए। हाथ ऊंचे ऊंचे ऊंचे। जिसकी आवाज मेरे मौला अली को पसंद होगी उनके नबूत तमन्ना मेरी गोरी जोर माशाअल्लाह नारे हैदरी। के नमों से इस्तेमाल करें। अल्लामा साहब के पास टाइम लिमिटेड है। शबीह को चूमना गुनाह नहीं, सुन्नत रसूल है। शहजादी अस्मा फरमाती है रसूल आए, बेटे को उठाया, अपने आप को देखा, अब बोलिया क्या रे, मेरा लंगर ही नहीं करी ना, गाँव में सुन दी। रसूल आए, अपनी शबीह को उठाया, जी भर के अपनी ज़ियारत की, हसन के कान पे मुंह रखा, आजान ने आजान के कान में आजान कह दी। शाबाश, जीते रहो, जीते रहो, सलामत रहो, सदा आबाद रहो। आजान ने आजान के कान, आजान के बेटा बेटी के हवाले किया और चल पड़े। अस्मा फरमाती मैं पीछे चल पड़ी। मैंने कहा ये बच्चे को पहली गिदा नहीं देंगे, बच्चे के मुंह में लुआब नहीं डालेंगे। ज़ोहरैन के दरमियानी वक्त में हसन दुनिया में आए थे। बीबी फरमाती मैंने कहा बच्चे को लुआब नहीं पिलाएंगे। हसन जो आया आपका लाल है, क्या उसके मुंह में पहली गिदा नहीं देंगे? मोहम्मद ने कहा मैं मगरे बैन के बाद फिर आऊंगा, अभी रोजे से है। है कोई हसन सुनने वाला? ये कालम गलौजी सुनते रहते हो। फिर अंक में मगरिब के बाद अभी रोजे से मिंबर के गिलाफ में मेरा हाथ है, जो ऊपर छतों में खड़े हो, जो दीवारों में मौजूद हो, जो मेरे दाएं बाएं तशरीफ फरमा हो, जो सामने हो, जो आखिर में खड़े हो, जितने बंदे मेरी आंख की दस्तरस में हो। हसन रोजेदार उतरा है जमीन पे। मगरिब के बाद नबी आए हैं नमाज में, मगरिब के बाद हसन को पहला लुआब पिलाया है। न समझ आए तो अपने आप को कोसना, मैं इसके लिए अपने म्यार से नीचे नहीं आ सकता। अल्लाह की कायनात का पहला और आखिरी रोजेदार है हसन, जिसे शहरी जलीले कराई है। कहाँ चले गए? कोई है जो हसन सुन रहे हैं?
पुत्र सहरी जली ने कराई अफ्तारी बेटा ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। आइंदा अगर मैं हूँ तो पहले आना, बिफोर टाइम आ जाना, वरना मैं इसे नहीं दूंगा। आप हाँ, हमारे यहाँ तो लोगों से लड़ाई यही है कि जो बाद में आए हैं वो आगे आके बैठ गए। शाबाश शाबाश। शाम का रहने वाला एक बंदा रिवायत करता है, मेरे घर के हालात ऐसे हो गए कि रोटी खत्म हो गई। जो हसन सुनना जानते हैं सर उठाएं। मेरे घर के हालात ऐसे हो गए कि रोटी खत्म हो गई। मैं रिस्क की तलाश में शाम से कूफे आ गया। ढेर सारे लोग ऐसे जनावारा से लंदन चले जाते हैं, कराची जाते हैं, लाहौर जाते हैं रोटी तलाश करने के लिए। ये कोई नई बात नहीं है। कहता मैं कूफे आ गया, जो 4 पैसे में जेब में डाल के ले आया था वो भी खत्म हो गए। रिस्क की कोई सबील भी न बनी। जब तक सबील तक न पहुंचो सबील बनती नहीं। मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कहता मैंने अपने आप में सोचा इससे पहले कि प्रदेश में मौत आ जाए वापस पैदल शाम चला जाता। कहता कूफे में से एक बाग के करीब से मैं पैदल, मुझे देखना बोलना ना आपस में, मेरा लग ना जाए। शाम जा रहा था, रास्ते में मैंने एक बाग देखा खजूरों से भरा हुआ। कहता मेरे दिल में एक ख्याल आया, भूख बहुत लगी है, बाग में चला जाता हूँ। कोई माली, कोई बुस्तान का मालिक, कोई नौकर, कोई काम करने वाला, कोई कारिंदा, कोई मुंतजिम खड़ा होगा, उससे जाके 4 खजूरें मांगूंगा, खजूरें खाऊंगा, चलो कुछ गुजारा हो जाएगा। अरब वैसे खजूरें शौक से खाते हैं। पता नहीं मैं क्या 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 मैंने कहा अरब वैसे खजूरें बहुत शौक से खाते हैं। वो भी खजूरों के शौक में आ गया। मेरी बात सुननी जरूर है, समझनी जरूर है, फिर मैंने दाद दिया जाए। कहते मैं बाग में दाखिल हुआ, मेरी एक पुरान बदन बूढ़े पे निगाहें पड़ी। ये दाद है, ये है मेरी मर्जी की दाद। भाईजान भाईजान बेटे फिराओ, ये है मेरी मर्जी की दाद। पुरान बदन मेरी एक पुरान बदन बूढ़े पे निगाहें पड़ी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं मैंने उन्हें देखा और देखते ही रह गए। वाह वाह सुभान अल्लाह। बिला इरादा मेरे अंदर से आवाज आई, इसे देखना इबादत है। शाबाश शाबाश, ये हाथ ऊंचे ही रहो, ये चेहरे सलामत ही रहो। कहते बिला इरादा मेरे अंदर से आवाज आई, सलामत है, इसे देखना ये इबादत है। कहते मैं उनके करीब पहुंचा, मैंने सलाम को सलाम किया। कहता मैंने उन्हें देखा, मैं उनके करीब पहुंचा, मैंने सलाम को सलाम किया। बेटा तवज्जो तकसीम नहीं करो, मेरा बेटा तुम मुझे देखो, हेलो हो मिस्टर, इसको इधर कर, मेरी तरफ कर, बेटा मेरी तरफ देख, मेहरबानी कर, तवज्जो मत दे। कहते मैंने सलाम को सलाम किया। हाथ बांधे बिना तशवीश। मैंने कहा जी बड़ी दूर से आए हो और बड़े अरसे बाद रिस्क देखा है, भूख लगी, अगर कर्म करे कुछ खाने को मिल जाएगा। कहते उन्होंने फरमाया वो सामने दरख्त के नीचे एक रुमाल है, उस रुमाल में रोटी है, खा सकता है तो खा है। वो सामने रुमाल में रोटी है,
खा सकता है तो खाले खा ले। कहता मैं बड़ा परेशान, मुझे इतनी भूख लगी मैं पूरा बाग खा जाऊंगा। अरे वाह चलो चलो समझ आ गए होगा, मैं फूल के दाते आ जाए। खा सकता है तो खा ले। मैंने कहा मुझे इतनी भाईजान मिल में क्या, मुझे इतनी भूख लगी है, मैं चाहूँ तो मैं पूरा बाग खा जाऊँ। मुझे बात तो समझ नहीं, खैर मैं चल पड़ा। कहते मैंने बिस्मिल्लाह करके रुमाल खाया, उसमें से रोटी निकाली, जौ की सख्त रोटी। कहते इतनी सूखी रोटी थी, इतनी खुश्क रोटी थी, बिस्यार कोशिश के बावजूद, ढेर सारा जोर लगाने के बावजूद रोटी मुझसे सूखी नहीं। कहते मैंने वैसे रुमाल में बंद करके दरख्त के नीचे रख ली। थोड़ी सी देर में वहाँ सस्ताने को बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने फैसला किया कि अब बुजुर्ग से कहता हूँ कि मैंने रोटी खा ली है, जो कुछ उनके पास था वो तो उन्होंने दे दिया। अब अगर मैं उनसे कहूँ कि मैं रोटी नहीं खा सका तो शायद उन्हें दुख हो, उनको दुख ही नहीं करता। कहते मैं वहाँ से बुजुर्ग के पीछे गया तो मैंने देखा बुजुर्ग आगे आगे जा रहे, मैं भी आगे आगे चला गया। मैंने देखा जमीन में कुआं खोद रहे थे और साथ कुछ बोल रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे जमीन में लफ्जों का अनाज डाल रहे। मेरे मोहतरम बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। गाजी दोनों इस्ता में उन्हें पुत्रम सलाम है मेरा। मेरा कामरान ने जुमले तो बोले हुए मैंने बोले, वो बंदा मेरा मुंह से लेने जुमले ने बोले। कहता बेटा तेरे प्रॉब्लम की है, उठता है बैठता है खड़ा हो जाता है, तू इतने आ जा मैं उठे चला जा, तू इजी हो जा। अच्छा मौला वाली शिफा, सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, मैं शर्मिंदा हूँ, बरसर मेंबर मुझे माफ कर, सॉरी बेटा। बीबी आपको शिफा। बात समझ आई कि नहीं आई? यार तुम अपनी जगह दे दो इस भाई, अगर बुरा ना लगे। जमीन में लफ्जों का अनाज डाल रहे। क्या जब मैं उनके करीब गया, मैंने तो हाथ हाथों पे रखेगा, मोहतरम बुजुर्गवारों बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मैं इजाजत चाहता हूँ। ये कह के कहता मैं तो कदम बढ़ाऊंगा, पीछे से आवाज आई रोटी नहीं टूटती। अल्लाह पीछे से आवाज आई रोटी नहीं टूटती। कहते अब और कोई तरीका रह नहीं गया था। मैंने फिर भी एक रास्ता निकाला। मैंने कहा नहीं वो रोटी का मसला नहीं है जी, असल में वो बात यह है कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ ना, तो इसलिए जरा रोटी की खुश्क है तो नहीं टूट सकी, और कोई बात नहीं है। कहते मैं अपने आप में था, मेरे को एहसास ना हो। मैंने कहा जी रोटी ठीक है, बस मैं कई दिनों से भूखा हूँ ना, तमन्नाई खत्म हो गई, इसलिए रोटी नहीं टूटी। कुरान की कसम पैगंबर आयत में कोई देर से बाद आया तेरे इलाके ते तेरा पूरे का पूरा शहर में खलो के दांत लगे ना, दांत थोड़ी जुमलों में बंदा खड़का। कहते उनके चेहरे में जलाल आ गया, उनकी आंखें सुर्ख हो गई, उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालने का बात ये नहीं है, बात ये है कि तू रोटी खा नहीं सकता, वो बतूल हाथ की पकी हुई। जीवो जीवो थोड़ी नस्ल जीवन। चवल चवल करी करी नगर नगर करी करी अली 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 तू ये रोटी खा नहीं सकता, ये बतूल हाथ की पकी हुई है। कहते मैंने हाथ बांधे, मैंने कहा जी जो भी बात है मुझे समझ तो नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल ये तो आपने भी कह दिया कि मैं रोटी नहीं खा सकता, चले आपने तो दी है, आपका शुक्रिया। ये क्या भूखा जा रहा है?
कहते मैंने कहा जी रोटी वही है जो मैं खा नहीं सकता, फिर भूखे जाने फरमाया नहीं हमारे पास आके कोई भूखा जाता नहीं। हमारे पास आके कोई भूखा जाता, एक बार तो मैं दाद दिंदा यार, हमारे पास आके नहीं फोन ते करना रहो जो करनी, एक बार तो दाद दे फोन नहीं अखी जाने, क्या बात है क्या बात है। हमारे पास आके कोई भूखा जाता नहीं, कहता मैंने कहा रोटी वही है जो मैंने खानी नहीं, भूखा जाना कि नहीं करूँ क्या, फिर मैं बाप से बाहर निकल, बाहर एक खुश नमी आ जाएगी, वहाँ एक रास्ता होगा, थोड़ी देर रास्ते पे चल, वहां से लोग गुजर रहे होंगे, गुजरने वालों से पूछ हसनैन करीमैन शरीफैन नूरैन तैयबैन इमामैन का लंगर खाना का। क्या बात, क्या बात, लाला जी थके, जाके पूछ हसनैन करीमैन शरीफैन नूरैन तैयबैन लंगर खाने का, जी भर के रोटी खा। कहते मैं बाहर सड़क पे आ गया, लोग गुजर रहे थे, मैंने एक बंदे को रोका, दूसरे को रोका, तीसरे को रोका, मैंने उनसे पूछा हसनैन का लंगर खाना कहाँ है। मैं आया तुसा मेरा इम्तिहान लिया, तुसा आखे इमाम हसन पढ़नी, आख्या तुसा मैं थोड़े इम्तिहान ला रहा, मैं थोड़े चो एडे बड़े मजमे चो के पीछे एडे बड़े मातमी खड़े हो क्यों जांच मैंने सुन दी। कहते हैं मैंने लंगर खाने का पता पूछा, किसी बंदे ने मुझे पता नहीं बताया, जिससे मैंने कहा मैंने हसनैन के लंगर खाने में जाने, वो कहाँ है पता नहीं बताया, उसने कहा जा मैं भी वहीं जाऊंगा। और किस जन्नत में रहते हो? उसने कहा आजा, मैं भी वही जा, कहते मैं लंगर खाने में पहुंच गया, लोग दाल रोटी खा रहे थे, मैं भी एक साइड पे बैठ गया कि मेरी भी रोटी आ जाएगी। दाल रोटी तकसीम हो रही थी, मैं बोलना नहीं बेटा, दाल रोटी तकसीम हो रही थी। कहते अचानक वो दाल रोटी तकसीम होते देख के ना, बड़े दिनों बाद मैंने रोटी देखी, मेरे अंदर से ख्याल आया कि आज अगर कहीं दोस्त मिल जाता। फिर मैंने सोचा चलो गोश्त में सही, दाल ही सही, रोटी आई तो है। कहते बस एक नौकर मेरे सामने दाल रोटी लेके आया, इधर उसने दाल रोटी रखी, उधर मेरे कानों में खूबसूरत सी आवाज आई, नहीं नहीं इसे दाल नहीं देनी, इसके लिए गोश्त बनवा के रखा। क्या फायदा इस जबान का, कोई जुमले में भी चुप चढ़ गई। आखिरी बात नहीं का शुक्रिया, आखिरी हाथ का शुक्रिया, इसे दाल नहीं देनी, इसके लिए गोश्त बनवा के रखा हुआ। लाला जी अम्मा के दरमियान खड़ोते हैं, निका बिरान वाला पता नहीं कितने अरसे का 30 साल का थोड़ा मेरा प्यार है, घर तो घर इमाम हुसैन से मिंबर की कसम मेरे सामने 80 तो 90 हजार बंदा सी अंचोली शोहदाए करबला ते मजलिस मुक गई इस जुमले पे। कहते आवाज इतनी खूबसूरत थी ना, मैंने आवाज वाले को देखने के लिए सर उठाया, मेरे पांव से जमीन निकल गई, मैं हैरान हो गया, ये बाग वाला बूढ़ा जवान कैसे
ये बाग वाला बूढ़ा जवान कैसे हो गया? जवान कैसे हो गए? कहते मैं कहता मैं हिसारे हैरत से तब निकला जब उन्होंने फरमाया गोश्त खा। अब गोश्त भी सामने, दाल भी सामने, गरम रोटी भी सामने, कई अरसे बाद रोटी मिली। कहते मैंने पहला नवाला लिया, अभी मुंह में डाला नहीं था, मुझे बाग वाला बूढ़ा याद आ गया। अच्छा जनावाला वालों, फैसलाबाद वालों, मैशर की फजर तक मैंने ये जुमला याद रखना, भूखा होना और है, बेज़मीर होना और। कहते मैंने अपने आप में सोचा मैं खाऊं और वो बूढ़ा ना खाए। कहता मैंने फैसला किया एक नवाला खाऊंगा, एक रखूंगा, एक खाऊंगा, एक रखूंगा। तीसरा नवाला मैंने रखा, वो जवान फिर आ गया। पर मैं ये क्या कर रहा है, जितना खाना चाहता है खा ले, जितना ले जाना चाहता है ले जाओ, और अगर शाम ले जाना है तो मैं ऊँट मंगवा देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। कदमों पे गिरा, मैंने कहा आपके हुस्न की कसम, आपके कर्म की कसम, आपके जमाल की कसम, आपकी खूबसूरती की कसम, आपकी खूबसूरती की कसम, कायनात में पहला बंदा ऐसा मिला है जिसके बारे में पता ही लग रहा उसकी सूरत ज्यादा हसीन है या सीरत। मैंने कहा मैं अपने लिए नहीं ले जाता, ये सामने एक बाग है, उसमें एक बूढ़ा माली है, उस माली ने मुझे आपका पता बताया, बहुत बूढ़ा है, उसके बाद बड़ी सख्त रोटी है, मुझसे नहीं टूटी, मैं उसके लिए ले जा रहा हूँ। कहता उनकी आंखों में आंसू आ गए, पर मैं तू उस माली को जानता? मैंने कहा मेरी पहली मुलाकात। पर मैं जानता हूँ, चलता है तो आलम को चलाता है वो माली। मैं जानता हूँ, चलता है तो आलम को चलाता है वो माली, भूखा है मगर भूख मिटाता है वो माली, भूखा है मगर भूख मिटाता है वो माली, खाता नहीं दुनिया को खिलाता है वो माली, देता है तो लगता है कि दाता। देता है तो लगता है शराबी बड़ों, देता है तो लगता है कि दाता है वो माली, एहसान की आदत उसी पैकर से चली है, ये रिस्क है उसका, मैं हसन हूँ वो। सदा सच्ची रहो, सदा सलामत रहो, सिवाय गम हुसैन के दुनिया के हर गम से है। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट और आपके दरकार है। लीला मेरी तरफ तवज्जो रखोगे। हसन अमीर था, जो मातम करने आए हो, जनाजा भी है। अच्छा किस तरफ से? मस्जिद से। आपसे मैं कहूंगा आप करीब मंगवा लें, इस गली के नुक्कड़ पे आप ताबूत सरकार का मंगवा लें, मैं कहूं तो फिर लाइएगा, मुझे 4-5 मिनट पढ़ना। हसन अमीर था, जब के लहद पे जाकर तो किसी गरीब का लाशा भी घर नहीं है। बड़े अमीर है बंदा,
आज ये जीवो का लाला हाथ ऊंचा रवि ये सीना सलामत रहे अल्लाह अकबर जना मैंने सारी जिंदगी सुने अक्सर जिया मेरा पुत्र मेरी धियां तुसन जरूर मातम करे आखिरी वक्त था बज़ाहिर अल्लाह के रसूल का बड़े आराम से 3 या 4 मिनट मुझे पढ़ना फनज़ल जिब्राइल नाज़िल हुए मोहम्मद को अल्लाह का सलाम दिया सलाम के बाद कुछ सामान दिया जानते थे रसूल क्या है इजहार गम के लिए पूछा माहाजा जिब्राइल ये क्या लाए हो लाला जी बहुत रोवोगे ये समझ आ गई उसने कहा हाजा कफन मैं वादा किया हाजा कफन व काफूर मिनल जन्नत ये जन्नत का कफन है जन्नत का काफूर अल्लाह फरमाए कसम हो अल्लाह खमसुतन इसके और सदके इसके 5 टुकड़े कर दो सलाम है तेरे मातम नू बड़ा सोना लगा है बड़ा सोना लगा मैंने तेरा इश्क मसहब ना अल्लाह फरमाए कसम हो अल्लाह खमसुतन इसके 5 टुकड़े कर दो मेरी धियां मेरी मामा मेरी बेटियां मेरी बहना तुम तरला बेटा शायद मर्दन मेरी पूरी गल समझ ना आवे मेरा पुत्र है हाथ बजे ने तुसा जरूर मातम करे शायद समझ ना आवे अल्लाह फरमाए कफन और काफूर के 5 टुकड़े कर दो हिस्सतुल लक एक टुकड़ा आपका है हिस्सतुल ले अली इब्न अबी तालिब एक टुकड़ा अली को दे दो हिस्सतुल ले फातिमा एक टुकड़ा अकेली बेटी को दे दो अल्लाह करे बंदा शिया ना मेरा हुन हाय ना करे हिस्सा तैने लिल हसन 2 टुकड़े हसन को दो मसहब तो मैं पढ़ गया अजी जी मसहब तो मैं पढ़ गया इन समझ आई मैं नाल हो ते हाथ मारो ना हां मैं मल दा के पाकां दा जेड़े मातम करन वाला वल जान दे हाथ मारो यार जी लाला हिस्सा तैने लिल हसन 2 टुकड़े हसन के मोहम्मद ने कफन और काफूर के 5 टुकड़े कर दिए एक अपने पास रख लिया एक अली को दे दिया एक बतूल को दे दिए 2 हसन को दे दिए कफन भी खत्म काफूर भी खत्म कफन भी खत्म अगली मजलिस जाने हुसैन जाने जो तक तो मेरी गल नहीं समझ आनी नहीं आख्या रहना कफन भी खत्म काफूर भी खत्म मेरी पुत्रा तुसा मातम करे कफन भी खत्म काफूर भी खत्म ज़ैनब ने हुसैन को देखा जिन्होंने वाल नहीं आता मातम देने मजबूरी है जिन्होंने आता सिर से बुरसा पड़ो कफन भी खत्म वो तेरी आंखें सलामत ना यार किसको को मातम यूं पे मातम करता है जैसे तुम कर रहा है अल्लाह अकबर हौसला लाला हौसला करेंगे 2 जुमले में और पढ़ने में कफन भी खत्म सलामी मेरी माँ इस मातम सलामी कफन भी खत्म काफूर भी खत्म ज़ैनब ने हुसैन को देखा हुसैन ने बहन को देखा एक ही वक्त में दोनों बहन भाइयों की आंखों से आंसू आए बतूल आगे बढ़ी बाप के पांव पे सर रख के कहा बाबा मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता मेरा हाथ फड़ी भाई राजी नवाज सही रोकी राजी नवाज सही 2 जुमले में हर पढ़ने में जल्दी नहीं करी 2 जुमले में हर पढ़ने क्या हाल हो गया मेरे बच्चों का बाबा मेरा हुसैन किसी का कभी न रोना पड़े हाँ तेरा ये मातम कबूल हो मेरा हुसैन सलामत रहो मेरे बच्चों मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता अपने लिए रख लिया है अली को दे दिया है मुझे दे दिया है जल्दी न करी तेरे हसन का वास्ता जल्दी न करी हसन को 2 दे दिए हैं मेरे बच्चे को 1 भी नहीं दिया कोई भी वो शिया जी ने हाय न की थी मोहम्मद ने बेटी का सर चूम के फरमाया बतूल कफन उसे देते हैं जिसे कोई गौसल दे काफूर उसे देते हैं जिसे कोई कफन दे ना कोई तेरे बेटे को गौसल देने वाला ना कोई काफूर देने वाला ना कोई कफन देने वाला ना कोई जनाजा उठाने वाला ना कोई कब्र बनाने वाला ना कोई मैयत अल्लाह अकबर 2 मिनट में होर पढ़ दिया जाए 2 मिनट में होर पढ़ दिया जाए ना कोई कफन बनाने वाला ना कोई कब्र में उतार
लाला जी इतना रोते पे छोटा सा था हुसैन। हुसैन ने नाना के मुंह से सुना, बतूल ने बाप से कहा बाबा कभी कभी आप मेरे बच्चों से प्यार करते थे ना, आप कहते थे हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। मैं समझती थी लाड कर रहे, बाबा आज मुझे यकीन हो गया हसन अमीर है। हाय हाय, इसे नहीं आता मातम बाहर चला जाए। हुसैन गरीब है, अमीर को दो दे दिए हैं, गरीब को एक भी नहीं उठना यार, नहीं उठना, तुम्हारी मिन्नत कर रहा नहीं उठना यार, मसाइब पढ़ने लो। बाबा मुझे यकीन हो गया हसन अमीर है, हुसैन गरीब है, अमीर को दो दे दिए, गरीब को एक भी नहीं दिया। भैना बैठी ने जिस तरह रो रही है ना, शाला इन्होंने फिरा बसते रहा, शाला इन्होंने पेके बसते रहे, शाला कोई भेड़ फिरा दी मौत न देखे, शाला कोई भेड़ फिरा दा जनाजा न देखे, शाला कोई भेड़ फिरा दी गरीबी न देखे। इन्हें भेड़ा तो पूछी अगले जुमले की दाते 4 साल की ज़ैनब थी और हुसैन ने अमामा उतार के जमीन पर फेंका, अपने आप से कह रहे मैं गरीब हूँ, मुझे कफन कोई नहीं देगा, मैं गरीब हूँ, मुझे गुस्ल कोई नहीं देगा, मैं गरीब हूँ, मेरा जनाजा। ये मुंह आंसू से भर गया, एक मिनट और पढ़ने देना, मैं गरीब हूँ, मेरा जनाजा कोई नहीं उठाएगा। पहली बार कह रहा हूँ इस भरे मैदान में जितनी बेटियां हैं, जितने बच्चे हैं, जो बंदा कहता मैं दुआ मांग मांग के थके हूँ कबूल नहीं होती, तू मुंह पे मातम करके दुआ मांग कबूल ना हो, मेरा गिरबान पकड़। 4 साल की ज़ैनब ने हुसैन को रोते देखा ना, भाई के करीब आके दिए रो ना, ये सारे अमीर हैं, हम दोनों गरीब। इनमें से कोई सैयद अल-अंबिया है, कोई सैयद अल-औलिया है, कोई सैयदतुन निसा है, तू करबला का मुसाफिर है, मैं शाम की कैदिन हूँ, तू करबला का मुसाफिर है, मैं शाम की। हौसला करना, हौसला करना, हाथ न बांधना, आधा मिनट और पढ़ने दे, आधा मिनट और पढ़ने दे, बस वही आखिरी जुमला, बस वही खत्म, तैयारी कर लो, आखिरी जुमला ये सुन नहीं सकता, ये जो हाल हुआ पड़ा है खत्म। छोटी सी ज़ैनब के ज़हन में बैठ गया, अल्लाह ने मुझे 2 भाई दिए हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। नाना दुनिया से चला गया, ज़ैनब सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। माँ हाथ पहलू में रख के दफन हो गई, ज़ैनब सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। बाप मस्जिद में शहीद हो गया, ज़ैनब सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। हसन को जहर मिला, ज़ैनब सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। सारी रात हसन तड़पता रहा, ज़ैनब सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। सुबह हसन का जनाजा घर से निकला, ज़ैनब सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। यार मैंने बड़े बड़े अमीरों के जनाजे देखे हैं, जनाजे घर से निकलते हैं, रियाया में से कोई फूल ले आता है, कोई चिराग ले आता है, कोई कुरान ले आता है, कोई खुशबू ले आता है। पहला अमीर है हसन, जिसका जनाजा घर से निकला, कोई तीर ले आया, कोई तलवार ले आया, कोई नेजा ले आओ जनाजा, कोई तीर ले आया, कोई तलवार ले आया, कोई नेजा ले आया, कोई पत्थर ले आया। आ गया तीरों भरा जनाजा, आ गया ज़हरा के लाल का जनाजा, आ गया अमीर है हसन, है हसन, है हसन, है हसन, है हसन, हाय हसन, है हसन, हाय हसन, हाय हसन, है हसन, है हसन, है हसन। हसन का जनाजा रोकना है अल्लाह ने, हसन का जनाजा रोकना है अल्लाह ने। जनाजे ने तीर लाने वाले दे ऐलान है, जनाजे ने तीर मारने वाले दे ऐलान है। हाय हसन, हाय हसन, हाय हसन, हाय हसन, या हुसैन, 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 हाय हसन।